जानकी अपने बेटे रौनक की शादी बड़े ही धूमधाम से करती है, क्योंकि उसके बेटे रौनक को उसके ससुराल वालों से अच्छा खासा दहेज मिल रहा था। लेकिन इस दहेज को देने के पीछे का कारण सीमा थी, जो कि काफी सांवली थी। बहू तो बेशक मेरी जैसी भी हो, लेकिन बहू के मायके वालों ने भर भर कर दहेज दिया है। इस दहेज का आप अचार डालो। मुझे सीमा ना पहले पसंद थी और ना अब पसंद है। अरे तू ये सब क्या बोल रहा है? मैं तेरी शादी करके उसे इस घर में लेकर आई हूँ। अब तुझे पसंद आए या ना आए, तेरी शादी उससे हो चुकी है। जानकी को सीमा पसंद थी। बेशक सीमा का रंग सांवला था, लेकिन जानकी ने सीमा के स्वभाव को, संस्कार को देखकर ही तो शादी की थी, और ऊपर से दहेज भी मिला था। लेकिन रौनक को सीमा बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वो उससे दूर दूर रहा करता, पर सीमा में संस्कार बहुत अच्छे थे। अरे बहू, क्या बात है, सुबह सुबह उठकर घर का सारा काम कर लिया। हाँ माँ जी, मुझे ना जल्दी उठने की आदत है, और जब मैं जल्दी उठी ही थी तो घर का काम भी निपटा लिया। मैं तेरी जैसी बहू पाकर तो धन्य हो गई। बेशक तेरा रंग रूप सांवला है बहू, लेकिन तू है बहुत संस्कारी। तेरे संस्कार तो मैंने उसी दिन देख लिए थे जब मैं तुझे देखने आई थी। माँ जी, आपने तो मुझे अपनी बहू मान लिया, लेकिन वो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। थोड़ा समय दे बहू, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी दूसरी बहू भी तेरी तरह संस्कारी और गुणों वाली आए। सीमा बेहद संस्कारी थी। अपनी सास की सेवा से लेकर अपने पति तक के तानों को वो कभी भी पलट कर जवाब नहीं देती। घर में सभी खुशी खुशी रहा करते। लेकिन रौनक सीमा से दूर दूर रहता, क्योंकि सीमा काफी सांवली थी और रौनक काफी सुंदर था। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही जानकी अपने दूसरे बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही होती है। बहू, रवि के लिए काफी समय से लड़की ढूंढ रही हूँ। तेरी नजर में तेरी तरह सुशील कोई लड़की है तो मुझे बता दे। माँ जी, जरूर बताऊंगी। फिलहाल तो मेरी नजरों में कोई ऐसी लड़की नहीं है। ऐसे ही समय बीत रहा था। जानकी अपने छोटे बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही थी। लेकिन एक रोज रवि एक लड़की के साथ घर आता है, जो शादी के जोड़े में थी। अरे माँ जी, देखिए, देवर जी किसी लड़की के साथ घर आए हैं। अरे ये तू कैसी बातें कर रही है बहू? मेरा बेटा और किसी लड़की के साथ आए? अरे उसकी कोई दोस्त होगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, देवर जी और वो लड़की शादी के जोड़ी में है। अरे रवि, ये कौन है? तूने शादी कर ली, वो भी अपनी मर्जी से? हाँ माँ, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है और ये मेरी पसंद है। मैंने अपनी पसंद की लड़की से इसलिए शादी की है ताकि मैं भैया की तरह भाभी से दूर दूर तो ना रहूं। अब तू अपने घर वालों के खिलाफ जाएगा। अगर तुझे शादी ही करनी थी तो मुझे बता देता, मैं धूमधाम से तेरी शादी करवाती। माँ, मुझे पता है, अगर आप शादी के लिए राजी भी हो जाती तो इससे दहेज मांगती, लेकिन मैंने अपने फैसले से नेहा से शादी की है। माँ जी, अब शादी तो हो ही गई है, हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारी देवरानी कितनी सुंदर है। बात तो तेरी एकदम सही है बहू, जैसा भी है, लेकिन बहुत सुंदर है। मुझे इस शादी से कोई आपत्ति नहीं। जानकी तो रवि के लिए लड़की ढूंढ रही थी, लेकिन जानकी का बेटा रवि खुद ही अपनी पसंद की लड़की से शादी करके ले आता है। अगले दिन से नेहा का चाल चलन देखकर जानकी अपना माथा पीट लेती है। अरे बड़ी बहू, अब तक छोटी बहू उठी नहीं क्या? नहीं माँ जी, अभी तक तो देवरानी नहीं जगी हैं, और वैसे भी आज उनका ससुराल में पहला दिन है, सोने दीजिए। अरे सीमा, छत पर तू नहीं है तो और कौन है? अभी तो मैंने छत पर किसी को देखा था। अरे माँ जी, छत पर देवरानी जी है, वो काफी समय से किसी से फोन पर बातें कर रही हैं। अरे इसे आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और ये छत पर चक्कर काट रही है। ना घूंघट किया है, ना शर्म लज्जा बची है। अरे माँ जी, जाने दीजिए, आज उनका पहला ही दिन है और अपने घर की आदत हो ही जाएगी उन्हें। बहू, तू बहुत भोली और सीधी है। तू नहीं जानती आजकल की लड़कियां कितनी तेज होती है। जानकी और सीमा ये बातें कर रहे थे, तभी नेहा छत से उतरकर नीचे आती है और उसी वक्त दूध वाला वहां दूध देने आता है। तभी दूध वाले की नजर नेहा पर जाती है और नेहा की नजर दूध वाले पर होती है। दोनों की नजरें मिल रही थी और ये सब वहां खड़ी सीमा और जानकी देख रहे थे। माँ जी, मैंने जो देखा, क्या आपने भी वही सब देखा? हाँ बहू, मैं भी वही सब देख रही हूँ जो तू देख पा रही है। मुझे तो इस औरत के पहले से ही चाल चलन सही नहीं लग रहे।
ना जाने आगे क्या करेगी। जानकी उस वक्त तो अपनी छोटी बहू को कुछ नहीं कहती, लेकिन देर शाम सीमा रोटी बना रही थी और नेहा सबको खाना खिला रही थी। तभी नेहा अपने जेठ रौनक को खाना देने आती है। बहू, अपने जेठ ससुर के आगे घूंघट करना तेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया है क्या तुझे? माँ जी, मुझे घूंघट करने की आदत नहीं है, और अगर मैं घूंघट कर भी लूँ ना तो मुझसे काम नहीं होता। अच्छा ठीक है ठीक है, अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जाकर रौनक के लिए रोटियां ले आ। अब नेहा अपने जेठ को रोटी लाकर देती है, लेकिन रौनक रोटी लेने से मना कर देता है। तो नेहा बड़े ही प्यार से रौनक की थाली में रोटी रखते हुए कहती है, खाइए ना जेठ जी, कितने प्यार से मैं आपके लिए रोटियां लेकर आई हूँ। अरे एक रोटी और खा लीजिए। अगर मर्द ने 6 से 7 रोटी नहीं खाई तो वो काहे का मर्द। बहू, बहुत हो गया तेरा, तू जाकर अपने कमरे में आराम कर। सीमा खाना भी बना लेगी और सबको खिला देगी। रवि, तेरी पत्नी में कोई बुराई तो नहीं, लेकिन शायद वो संस्कार भूल गई है। जरा उसे बता दिया करो कि अपने से बड़ों से तमीज से बात करते हैं, मजाक से नहीं। मुझे भी लगता है भैया, इसे समझाना जरूरी है। मैं जब भी देखता हूँ सबसे हंसी मजाक करती रहती है, लेकिन कभी कभी इसकी हरकतें मुझे अच्छी नहीं लगती। तो ये सब पहले देखकर शादी करनी चाहिए थी ना। अब पछताने का क्या फायदा? कल को ये किसी के साथ भाग गई तो सर पीटता रह जाएगा तू। सीमा सुबह उठकर घर का सारा काम करती है, अपनी सास का पैर भी दबाती है और अपने पति के ताने सुनती है, लेकिन अभी भी रौनक सीमा को उसके सांवले रंग की वजह से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ नेहा अपनी सुंदरता से लोगों को रिझा रही थी। ये सब जानकी और सीमा को धीरे धीरे समझ आ रहा था। हालांकि सीमा एक रोज अपनी सास जानकी से कहती है, माँ जी, मैं आपसे ये कह रही थी कि अपना पड़ोसी गोपाल आजकल हमारे घर बहुत आने जाने लगा है, और उसे घर में और कोई नहीं बल्कि देवरानी जी बुलाती है। और उस औरत को अब मर्दों से क्या ही काम पड़ गया, जब देखो तब उसके आसपास कोई ना कोई घूमता नजर आता है। माँ जी, बुरा मत मानिए, मैं आपसे एक बात कहूँ, देवर जी ने गलत लड़की से शादी की है। बहू, तू सही कह रही है, मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है, लेकिन मैं अगर ये बात रवि से कहती हूँ तो उसे लगेगा कि मैं उसकी पत्नी से जलने लगी हूँ। खुद ही सबक मिलेगा तो सीख जाएगा। मैं तो उसकी तरफ से हाथ खड़े करती हूँ। एक रोज सीमा और जानकी बाजार गए थे। रवि भी घर पर नहीं था और देर शाम रौनक घर आता है। तभी रौनक को घर में गोपाल की आवाज आती है और गोपाल नेहा के कमरे में होता है। मुझे तो तुम पहले ही दिन से पसंद थे, लेकिन आज मौका मिला है तुमसे बात करने का। कौन है कमरे में? बाहर निकल। गोपाल, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर में घुसे? देखिए जेठ जी, ये सब माँ जी या फिर उन्हें मत बताना। आप कहें तो मैं आपसे भी प्यार से बात कर सकती हूँ। अरे क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? और नेहा, तुम तो ठीक हो ना? माँ, इस लड़की को अभी और इसी वक्त घर से बाहर निकालो। अभी जब मैं घर आया तो मैंने इसको गोपाल के साथ देखा, और जब मैंने इन्हें देख लिया तो ये मुझे फंसाने की कोशिश करने लगी। देवरानी जी, ये सब क्या हरकतें हैं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे पति के साथ ऐसा कुछ करेंगी। और गोपाल यहाँ आया? भला देवर जी में क्या कमी रह गई थी? अरे मेरे तो कर्म ही फूट गए थे, जो इस करमजली को घर लाकर इसके चाल चलन को मैं समझ नहीं पाई। अब मुझे समझ आ गया, बेशक सुंदरता ना हो लेकिन संस्कार और गुण होने बहुत जरूरी है। तू अभी के अभी मेरे घर से निकल। इतना कहकर जानकी नेहा को उसके मायके भेज देती है और रौनक भी अपनी संस्कारी पत्नी से माफी मांगता है और कहता है, सीमा, अब मुझे भी समझ आ गया है कि सुंदरता नहीं, औरतों में गुण और संस्कार होना जरूरी है, जो तुम में है। इस तरह अब रौनक अपनी पत्नी को अपना लेता है और सांवली बहू आखिर अपने पति का दिल जीत ही लेती है।